हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो and now let's start. So now let's come to the module number 10, which is all about storytelling and narrating. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस मॉड्यूल के बाद जब आप ये मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी इन द स्टोरी टेलिंग एंड नरेटिव। सी, जब भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किससे हमें अपनी कोई पर्सनल चीज बतानी है, हमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, हमें कोई पुराना एक्सपीरियंस बताना है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है किसी भी चीज को लेके, हमें कोई स्टोरी बतानी है, एनीथिंग एनीथिंग वी हैव टू जस्ट डिस्क्राइब। तो कैसे आप वो इंग्लिश में क्लियरली कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पे यू आर सिटिंग एंड आप अपनी कोई भी चीज एक्सप्लेन करना चाहते हो किसी को। सी, अभी तक हमने नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस पढ़े थे, अच्छा दुकान जा रहे हैं तो ये ऐसे करनी है बात, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ऐसे करनी है बात, एंड कॉन्फिडेंट ऐसे होना है। बट दिस इज समथिंग कि जरूरी नहीं है कि ग्रीटिंग करके, हाय हेलो करके, हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, इतना करके यू हैव स्टॉप टॉकिंग इन इंग्लिश। यू हाउ टू सिट एंड इफ यू वांट टू टॉक एनी पर्सनल स्टोरी ऑफ योर्स, कोई भी ऐसी बात करनी है, कोई भी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वहां पे कैसे आप अपनी चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोना डू इन दिस मॉड्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट this is all about storytelling and daily narratives. And इस मॉड्यूल के एंड तक what all things are you going to learn? By the end of this modules you'll be able to narrate personal experiences and stories in English. अपने कोई भी personal experience को या फिर अपनी कोई भी story को आप English में अच्छे से narrate कर पाओगे। Speak in a logical order using tenses. आप करेक्ट टेंसेस का यूज करो करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में, कि ठीक है सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, एंड देन लास्ट में ये हुआ। तो कैसे एक परफेक्ट स्टोरी फ्रेम करी जा सकती है, कैसे अपनी कोई भी चीज, कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस परफेक्टली बताया जा सकता है, दैट्स व्हाट वी विल लर्न हियर। ओके, नाउ यूज एक्सप्रेशंस एंड ट्रांजिशंस टू मेक स्टोरी इंटरेस्टिंग। कैसे आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, अगर कोई आपके सामने एक ऐसा बंदा स्टोरी सुना रहा है जो कि कभी भी कोई भी लाइन बोल रहा है, स्टार्ट कहीं और से कर दी, बीच में बिल्कुल बोरिंग, लास्ट में कुछ, तो यू एज अ लिसनर आपको मजा ही नहीं आएगा सुनने में। एंड ऑन द अदर हैंड जब भी सी, स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो अ स्किल। कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको बीच में एकदम से सस्पेंस क्रिएट करना है, कैसे लास्ट में क्लाइमेक्स लाना है, सो दैट इज व्हाट एक अच्छी स्टोरी टेलर की क्वालिटी होती है। तो जब भी आपको ये स्टोरी बता रहे हो, यू हैव टू नरेट इट इन अ वे कि सामने जो लिसनर है उसको सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, वो बोर ना हो कि ओके व्हाट इज दिस। ऑलराइट, नाउ व्हाई इज स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टोरी टेलिंग में ऐसा क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट्स हाउ ह्यूमंस कनेक्ट। आपको पता होगा कि आप जा रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग, आप कहीं गए हो, यू आर सिटिंग, तो वहां पे कोई भी जगह हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, यू आर विद योर फैमिली, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कनेक्ट करने के लिए, एक इंटरेक्शन करने के लिए यू हैव टू स्पीक, ठीक है। एंड इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू फ्रेम अ पैराग्राफ, हाउ टू फ्रेम अ स्टोरी, देन हाउ विल यू डू दैट? All right. So whether you are in a job interview, chatting with friends, or giving speech, now tells people who you are, what you feel, and what have you experienced.
दिखाता है कि आप कौन हो, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है अभी तक, और कैसा आप फील करते हो, हर एक चीज। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्लुएंसी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑल टुगेदर। और स्टोरी टेलिंग आपकी फ्लुएंसी, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, सारी चीजों को एक साथ इम्प्रूव करता है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच यू विल बी लर्निंग बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड स्टोरी। क्या स्ट्रक्चर होता है एक अच्छी स्टोरी का? कभी भी आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट to explain that story, to structureize that story? Let's see the format. All right. So every story has three parts. हर story के कितने? 3 parts होते हैं। सबसे पहला बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या है कि कैसे आप सीन को सेट कर रहे हो, कौन है उस सीन में, किसकी मेन बात हो रही है, कहाँ पे बात हो रही है, who, when and where, 3 चीजें आपने याद रखनी है। एंड उसी के अकॉर्डिंग बिगिनिंग आप सेट, जो भी सीन है उसको सेट करोगे, who, when and where। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लास्ट वीकेंड आई वेंट टू द जू विद माई कजिन्स। लास्ट वीकेंड आई वेंट टू द जू विद माई कजिन्स। लास्ट वीकेंड में कहा अपने जू गया था अपने कजिन्स के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, लास्ट वीकेंड टाइम बता दिया, हु ये बता दिया, कौन था, अपनी बात कर रहे हैं, और अपने कजिन्स की, कहाँ गए थे, प्लेस क्या थी, जू। तो ऐसी ही मेन जो चीजें हैं वो हमें अपने स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बतानी होती है while setting the scene. All right. It was cold winter evening and I was waiting for the bus. It was cold winter evening and I was waiting for the bus. तो ये दूसरा सेंटेंसेस में क्या बता रहे हैं कि बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ठंड थी शाम के टाइम पे, और मैं बस के लिए वेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको सीन को सेट करना है और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना है। नाउ द नंबर 2 इज द मिडल। नंबर 2 इज मिडल, दैट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। ठीक है, नंबर 2 इज मिडल, दैट व्हाट हैपेंड। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्शन, जो भी आपका मेन एक्शन होता है एंड जो भी इवेंट होता है, लाइक व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग देयर, वो चीज आपको बतानी होती है। ठीक है, ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। सडनली वी सॉ अ लायन रोरिंग लाउडली। ठीक है, अचानक से हमने एक शेर को क्या करा, चिल्लाते हुए देखा, लाइक दहाड़ते हुए देखा। ठीक है, and the bus broke down in the middle of the road. The bus broke down, that means कि when the bus stops and रुक जाती है, नहीं, the bus is not in the working condition, उस time पे we use this phrase, the bus broke down in the middle of the road. Now ending कैसे करनी है, कि कैसे story finish होती है, this is something जो रिजल्ट है, जो फीलिंग है वो दिखाने के लिए। We reached home tired but happy. हम थक गए थे, हम घर पहुंचते पहुंचते थक गए थे, लेकिन हम खुश भी थे। That day I learned never to forget an umbrella. तो उस दिन मैंने सीखा कि कभी भी अम्ब्रेला को नहीं घर पे छोड़ के आऊंगा, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी अकेले आना पड़ सकता है। That's it. So this is how you have to keep in mind that so you have to keep in mind कि एक अच्छी स्टोरी के लिए you have to keep 3 things in mind. The beginning, which is about setting the scene. Then the middle, which is all about the action and event. Then the end, in which we have to show the reason and result. Okay, so this is how you're going to frame a story: beginning, middle and end. You have to keep this in mind. Now let's see that क्या क्या टेंसेस यूज होते हैं स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग, आप कोई भी किसी को स्टोरी बता रहे हो, विच मीन्स कि वो जो चीज है वो हो चुकी है। स्टोरी बताना मीन्स कि वट एवर यू आर टेलिंग, दैट थिंग इज ऑलरेडी
happened. So that's why आपको present tense तो use करना नहीं है. कोई भी story हमेशा किस में होती है? Simple past में ही होती है. That means कि basically past tense में होती है. Simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. This we are gonna decide afterwards. But main story किस में होती है हमारी? Simple past में. जो भी आपके main events होते हैं, जैसे कि I walked to the store. कौन सा tense है? Simple past. Now past continuous में background actions को दिखाने के लिए कि अच्छा पीछे और फिर क्या चल रहा था. चल रहा था, ठीक है. तो चल रहा था क्या है अपने आप में? ये past continuous tense. जैसे it was raining when I left. तो जब मैं निकला तो what was happening? पीछे क्या हो रहा था? It was raining. So it was raining when I left. ये क्या है हमारा past continuous tense है, which means कि simple past tense हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो भी हमारे main events होते हैं उस चीज के लिए. past continuous हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो भी background actions होते हैं उस चीज के लिए. And past present perfect हम यूज करते हैं recent events के लिए. I have just finished watching a movie. तो प्रेजेंट परफेक्ट हम क्या? जो चीज तुरंत के तुरंत खत्म हुई हो, ठीक है. तो एक चीज लाइक इमीडिएटली खत्म हुई हो एंड देन दूसरी स्टार्ट इंसान करने वाला हो या स्टार्ट होने वाली हो. तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट इज जब हम रीसेंट इवेंट्स के लिए कोई भी चीज रीसेंट इवेंट्स के लिए जो भी हम टेंस यूज करते हैं दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑलराइट. सो मैंने जस्ट अभी फिनिश करा क्या? मूवी को देखना. सो दैट इज व्हाट? दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. तो अगर हम बात करें okay, what this happened, leave it. So if we just talk about, yeah, if we talk about the tenses, so हमारे तीन tenses हैं. पहला simple present, तो simple past, which is used for, simple past is used for the main events. Okay, simple past is used for the main events. Now if we talk about the past continuous, दिस इज यूज्ड फॉर द बैकग्राउंड इवेंट्स. ठीक है, जो भी चीजें पीछे हो रही हो उनके लिए. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड events. Let's see the third one, which is present perfect. Present perfect को हम यूज करते हैं. Present perfect को हम क्यों यूज करते हैं? For the recent activities. कोई भी चीज जो recently खत्म हुई हो. ठीक है, सो यहाँ पे we can have a look. So यहाँ पे you can see that simple past is used for the main events. I walked to the store. Then past continuous is used for the background actions. It was raining when I left. Present perfect is used for the recent events. Like I have just finished watching a movie. आगे देखते हैं. नाउ यूजफुल वोकैबुलरी क्या है नरेटिव्स के लिए? टाइम वर्ड्स आप देख सकते हो, जैसे वन डे, सडनली, आफ्टर दैट, इन द एंड, लेटर ऑन, इवेंचुअली. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज द टाइम वर्ड्स. क्योंकि कोई भी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन, suddenly it came nearer to me, and one day I was walking through the woods, and after that I saw an amazing tree. In the end, it was vanished. Later on, I walked onto the road. Eventually, it happened. ठीक है, so इस तरह से आप कुछ टाइम वर्ड्स यूज कर सकते हो. I want you all to make sentences, 5 sentences from all these words. All right, नीचे देखते हैं. फीलिंग वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? फीलिंग वर्ड्स वाली वोकैबुलरी क्या है? फॉर एग्जांपल एक्साइटेड, नर्वस, कंफ्यूज्ड, रिलैक्स, स्कैर्ड, थ्रिल्ड एंड टायर्ड. सो ये सारी क्या है? हमारी फीलिंग वर्ड्स है. ऑलराइट, आगे देखते हैं. अब एक्शन वर्ब्स क्या होता है? व्हाट आर द एक्शन
वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉक, शाउटेड, लाफ्ड, वेटेड, नोटिस्ड, कॉल्ड, एंजॉयड, डांस्ड, ड्रोव, ईटन, ड्रंक। सो दीज आर द एक्शन वर्ड्स। आप देख रहे होगे ये सारे के सारे पास्ट टेंस में है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि स्टोरीज आर द एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग, like most of the things they are in the past tense only. That is why we have done this in the past tense. Classroom practice task. Now let me just give you the homework for this. सबसे पहले you have to describe your day, ठीक है। You have to use the, आपको अपना डे डिस्क्राइब करना है यूजिंग द पास्ट टेंस। आप इसमें कुछ चीजें सिंपल प्रेजेंट की भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके रूटीन की चीजें हो कि अच्छा ये चीज मैं रोज करता हूँ, इसमें आई बी यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड बाकी जो भी चीज आपको बतानी हो वो आप पास्ट टेंस में बता सकते हो। आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। आई बी शोइंग यू। दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट 6, आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, इन द इवनिंग आई वेंट आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स टू प्ले सम टाइम, ठीक है। So this is how you can like you can use this format to frame your daily routine. आप the task 2 for you all is to share a childhood memory. अपनी कोई भी बचपन की कहानी आपको शेयर करनी है, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। सी ये स्टार्टिंग वाली चीजें मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कोई भी चीज कैसे करनी है, देन यू शुड बी वेरी वेल अवेयर। आपको ये नहीं होना चाहिए अच्छा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कभी कभी ना एक बार स्टार्टिंग मिल जाती है, देन बाकी की चीजें हम इजिली कर सकते हैं। सो बिगिन विद व्हेन आई वाज 6 years old, व्हेन आई वाज 6 years old, देन जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी चाइल्डहुड मेमोरी आप अपनी शेयर करना चाहते हो, आप वो बता सकते हो। Next is one of my earliest memories is, one of my earliest memories is, in this manner also you can start sharing your childhood memory. Alright. And अगर अब आपको कोई funny incident बताना हो, कोई भी एक funny incident बताना हो in English, how can you start your story? How can you narrate it? So last year something funny, like last year something really funny happened. ठीक है? Um, let's say it again. Last year, something really funny happened. Your turn. Last year, something really funny happened. Next is encourage students to use expressive vocabulary like I could not stop laughing. I could not stop laughing. It was so embarrassing. It was so embarrassing. So, in this manner, you can start narrating your story. And remember one thing, most of the time, it is going to be in the past tense. All right. So, now let's come to the task 4, which is about the role play. Narrate to a friend. ठीक है? So imagine आप अपने best friend को कोई भी story बता रहे हो, and you won't believe that what happened to me yesterday. आपको अपने best friend को कुछ बताना है कि ठीक है, तुझे पता है कल क्या हुआ? तुझे यकीन ही नहीं होगा कल क्या हुआ, ठीक है? And अच्छा चल guess कर कल क्या हुआ होगा. So in this manner, we just go and tell. So how can you converse these sentences in English? You can say it in a manner that you won't believe what happened last night. You won't believe what happened last night. All right. Okay, chalo. Okay, chalo. Okay. Okay. Guess what happened tomorrow? What happened yesterday? So in this manner, you can um, narrate anything to your friend. Let me just read both of them again. You won't believe what happened to me yesterday. Guess what happened to me at the station. ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करनी है, अपनी जो भी स्टोरी है उसको नरेट करना। Now, story prompts for speaking practice. If you want to do the speaking practice for the stories, now what will be the format to start your story? And see, sometimes you know that what to say at last, but it becomes very difficult for all of us to start, okay, to begin. So let me just give you the prompts that how can you start your story so that you can continue without any embarrassment, without any hesitation. You can just extend it. So my first time cooking. Okay, so that we'll come further to it. ये आपको कुछ speaking practice के I'm giving you the topics and you have to practice 2-3 minutes. See, I really don't, I'll be not knowing कि आपने ये चीज सच में करी है या नहीं करी है. But if literally I have done those efforts कि हर एक मॉड्यूल में पर्टिकुलर चीजें ढूंढना कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज मिस भी ना हो, और इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करना एंड देन एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग है.
my only intention for you, like for this video, is to make you learn this skill for speaking English, ठीक है, so that you don't feel embarrassed anymore, ठीक है. So if I'm giving you that, okay, you have to speak 2-3 minutes on this, you have to stand in front of the mirror for 1 minute, you have to record yourself for 5 minutes, then at least do these things because they are really gonna beneficial for you. But if you'll not do, if you'll think like, okay, let's skip the part, let's skip this part, so कैसे वो चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी? अगर जहाँ पे भी जो भी टास्क है, I want you to do it, please. All right. So my first time cooking something. This is the paragraph which we speak on 2-3 minutes. The scariest moment in my life. A travel experience I'll never forget. How I celebrated my last birthday. A teacher who changed my life. So these are the 5 topics on which you are gonna speak. I'm repeating the topics again and you can click the screenshot as well. So my first time cooking something. The scariest moment of my life. A travel experience I'll never forget. How I celebrated my last birthday. A teacher who changed my life. So in this manner, you can you have to speak 2-3 minutes on all these topics. 3 मिनट भी सारे टॉपिक्स पे बोलोगे then it will just take 15 minutes क्योंकि 5 ही टॉपिक है. 15-20 minutes तो you can give speak for the speaking practice, right? आगे देखते हैं. समरी देख लेते हैं मॉड्यूल 10 की. बिगिनिंग, सीन को सेट करना, हु व्हेन वेयर. लास्ट वीक आई विजिटेड, जहां पे भी आपको बोल रहा हूँ. मिडिल में आपको दिखाना है कि क्या चीज हुई है. हमने एक लॉन्ग लाइन के लिए वेट करा. एंड में क्या है, कैसे फिनिश्ड हुआ, क्या लेसन आपने सीखा. हम वी ऑल लाफ्ड एंड बिकेम फ्रेंड्स. हम सब हंसे, हमने लाइक हम दोस्त बन गए. टेंस से ज्यादातर आपको पास्ट टेंस यूज करना है. I went, I saw, I felt. So सारी चीजों में you have to use the past tense. The next is the time connectors. Time connectors में आपको क्या करना है, जो भी actions है उनको clearly connect करना है. For example, after that, later on, in the end, suddenly, these are the time connectors. मैंने आपको इस चीज की vocabulary भी कराई थी इस मॉड्यूल में कि अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कैसे वर्ड्स आप अपने मॉड्यूल्स में यूज कर सकते हो, then I told you that as well. ठीक है कि यू हैव टू यूज द टाइम कनेक्टर्स क्या होते हैं, फीलिंग्स के लिए क्या आप यूज कर सकते हो, एक्शन वर्ड्स के लिए हाउ कैन यू यूज व्हाइल टेलिंग अ स्टोरी. सो ऑल ऑफ थिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दैट्स इट फॉर द मॉड्यूल 10. Now let's come to the module 11, which is going to be very interesting and very useful plus very important for all of you. So without wasting time, now let's come to the module 11. But उससे पहले I hope आपको module 10 अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर उसमें अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है ना, feel free to ask me in the comment section. इसी मॉड्यूल के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, हमने मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 10 तक कंप्लीट कर लिया, which is really a very big thing. ठीक है, so it really took for me like I have put a lot of efforts and I want you to put as well, क्योंकि मेरा ये करवाने का है आपका ये करने का, we all have the same goal. I want you people to learn English. You people want yourself to learn English. Then let's just all together do whatever is best for us. All right. So now let's come to the module 11. I hope you all are ready for that.